उसके साथ रहने वाले लोग उसके अनुकूल हों, उसका सेवक उसका अनुकूल हो और उसका बेटा उसके अनुकूल हो। जिसके पास ये 4 वस्तु है उसको ऊंचाई तक पहुंचने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। राम जी अकेले नहीं आए, राम जी अपने साथ भरत जी को लाए, शत्रुघ्न जी को लाए, लक्ष्मण जी को लाए। स्पष्ट कहते हैं अनशन सहित मनुज अवतारा, मैं तो मनुष्य के रूप में आऊंगा लेकिन अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। ये इन लोगों की लाने की क्या आवश्यकता, लेकिन नहीं। यदि भरत जी राम जी बन गए और भरत जी राजा बन जाते तो राम कथा पूरी कहाँ होती। राम जी को वो लोग चाहिए थे कि जो राम जी सोचे और वो उसको पूरा करे। इसीलिए राम जी अपने लोगों को लेकर आए। हम यह कथा गा रहे हैं, हरिचरण भैया कहते हैं महाराज जी अरौवा आ जाई, तबला वाला मिल जइहन, हारमोनिया वाला मिल जइहन, तो हम गाए मीर घाट, वो लोग बजाई लो मीर घाट। हमारे लोग हैं तो जैसा हम सोचते हैं वैसा वो बजाते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली बात राम जी से सीखने योग्य है कि हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका मन उनका ना रहे, उनके मन में हमारा मन रहे, हम जितना सोचे उतना वो काम करें। दूसरी बात, राम जी चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता कर सकते थे ना। बाली उस समय कपियों का राजा था, बाली के पास पूरी बानरी सेना थी। हनुमान राम जी को तो सेना से मतलब था ना, सुग्रीव तो लड़े नहीं, सुग्रीव से मतलब ही नहीं था, सुग्रीव की सेना लड़ी, सेना बाली भी दे देता। जब बाली से मित्रता करते तो सेना की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। क्यों? बाली स्वयं रावण को हरा चुका है। बाली रावण को रावण जब जाना कि बानर से मैं मरूंगा तो पता किया धरती पर सबसे वीर बंदर कौन है। बाली का नाम सामने आया, गया युद्ध करने। पहले दिन ही बाली ने उठाकर ऐसा पटका रावण को कि रावण हार गया। तो फिर बाली सोचा कि मैं कहूँगा कि रावण को हराया हूँ, कोई मानेगा? तो बाली किया क्या, रावण को ऐसे पकड़ा और उठाकर यहाँ कांखी पर तर दबा लिया बगल में, अब दबाकर 6 महीने तक पूरा विश्व घूमता रहा। यहाँ दबा के जहाँ जाता था कहता था देखो देखो रावणवा हरेले बनिए के रखे, देखो रावणवा आई। तो रावण देखा है तो बड़ा बलशाली मार देगा, तो लालच दे के मित्र बना लिया। भगवान चाहते तो बाली से मित्रता करते, सेना की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, न राम जी को जाना पड़ता, बाली स्वयं जाता, रावण को पटक के मार के और सीता जी को लेके आता। भगवान ने बाली से मित्रता क्यों नहीं की? जीवन में एगो भोजपुरी के कहावत है, सूत्र है, फायदा खातिर कायदा ना बिगाड़े के चाहिए। ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। कितना भी लाभ दिखाई क्यों ना पड़ रहा हो, जीव को कभी अधर्म के मार्ग पर पांव नहीं रखना चाहिए। बाली अधर्म के साथ चला गया था, इसलिए राम जी ने बाली का त्याग किया और उनके भाई सुग्रीव को स्वीकार किया। मैनेजमेंट का सूत्र है, आजकल के जो आगे बढ़ हमारे महाराज जी कहा करते बेटा, ऊंचाई को प्राप्त करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऊंचाई पर पहुंचकर वहां टिके रहना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें ऊर्जा लगती है और वो ऊर्जा धर्म को छोड़कर कहीं से नहीं मिल सकती। तो आगे बढ़ा जाए लेकिन राम जी के तरह धर्म को केंद्र में रखकर बढ़ा जाए, ये सबसे बड़ा सूत्र जीवन का है। यहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे है, तो यहाँ पे आपको आकर के कैसा महसूस हुआ? ये तो गौरव है मेरे लिए, ये सौभाग्य है। अब मुझे ही नहीं पूरे क्षेत्र को सौभाग्य ये प्राप्त हुआ है कि हमारे मिट्टी से भारत के प्रथम राष्ट्रपति निकल कर गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये तो हमारे आप सबके लिए सौभाग्य है। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय तो हो गया हमारा। मेरा नाम राजन तिवारी है। मैं अपने रघुनाथ जी की एक कथा गाता हूँ घूम घूम कर। बानर का नाच देखे ना, बानर का मदारी आता है, खेल लगाता है, डमरू बजाता है और उसका बंदर नाचता है। तो हम लोग भी भगवान के बानर हैं, डोरी भगवान के हाथ में है। जहाँ भगवान लेके जाते हैं तंबू समियाना लगाते हैं और 9 दिन भगवान बैठ के डमरू बजाते हैं, हम लोग 9 दिन नाच के चले आते हैं। यही हम लोग का काम है और परिचय है।